नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आप सबका कमेंट आ रहा था सर सफदरजंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उसमें क्या प्रोसेस है, क्या करना है। सर हमें एक फॉर्म भी फिल दे दिया है, वो कैसे फिल करना है, कहीं गलती नहीं हो जाए, कहीं चूक नहीं हो जाए। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके हर कमेंट का स्वागत है, आपके हर कमेंट का आंसर कर दिया जाएगा और आपकी बन सके उतनी हेल्प की जाएगी। समय कम है, फिर भी हम और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर डाउट का आंसर कर सके। तो आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नर्सिंग अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऐसे 26 वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। तो ऐसा ना माने कि एक ही वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा। अगर आपके दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई 12th पास बायोलॉजी से हुआ है और अभी कंटिन्यू करना चाहे, या आप 10 साल पहले भी पढ़ के बायोलॉजी में लगे हुए हो और अभी बीएड भी सब कुछ कर लिया, जॉब भी कर लिया और अब पाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑर्डरली जो सफदरजंग आरएमएल हॉस्पिटल में वैकेंसी थी, उस वैकेंसी में एक आपको फॉर्म, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए तो आपको मेल आया होगा। वो फॉर्म को कैसे फिल करें, क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये शॉर्ट में स्वीट एक वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 मई और 31 मई दो भागों में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया कितने लोगों को पहले दिन बुलाया, कितने लोगों को सेकेंड डेज बुलाया। अब आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, किरोशा पैरामेडिकल क्लासेज एक किरोशा एकेडमी का ब्रांच है। आप किरोशा एकेडमी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से अंदर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। हॉस्पिटल अटेंडेंट की लास्ट ईयर फीस समथिंग अराउंड 2400 थी। बहुत सारे बच्चों ने सक्सेस स्टोरी बनाई, अपना ड्रीम जॉब अचीव किया। अभी उसकी फीस भी एक शॉर्ट लिमिटेड टाइम में 999 कर दी। अगर आप सपना है आपको पाना तो आप जुड़ सकते हो। दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगा, सफदरजंग का सर फॉर्म क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। जितना डिले होगा इसका मतलब समझिए हो सकता है वो सीआरई में भी इन्वॉल्व होगा। समय से पहले निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना डिले होगा अगली सीआरई में जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी किए। कि भाई आपको ये जो फॉर्म मिला है, आई थिंक है ना, ऐसा ही फॉर्म मिला होगा। शायद आपको विजिबल है कि नहीं देखना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यस डियर, सबसे पहले बताया चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या दी हुई है आपको? चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग अटेंडेंट इन सफदरजंग हॉस्पिटल रेगुलर बेसिस। तो आपको एक चेकलिस्ट दी है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। सबसे पहले आपका नर्सिंग अटेंडेंट के लिए यहाँ पे तो फोटो पेस्ट करना है आपको, ठीक है। अगर लगा नहीं दे तो साथ में ले जाइए, वहां पे भी गम मिलेगा तो वहां पे कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्लियरली रोल नंबर अच्छे से लिख दीजिएगा। ओवरऑल रैंक आपकी ऑल इंडिया जो रैंक, कैटेगरी की नहीं, ओवरऑल रैंक लिखनी है आपको। नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर में, कैसे? कैपिटल लेटर में आपको नेम लिखना है। पापा का नाम लिखना है सेम कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ द बर्थ आपकी 10th सर्टिफिकेट पे या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। एज एज ऑन 25 अक्टूबर 2023, 25 अक्टूबर 2023, क्योंकि ये लास्ट दिन था फॉर्म फिल करने का, हमने वीडियो उस टाइम भी बनाया था। तो उससे पहले आपकी एज क्या थी ये काउंट करी जाएगी, ना कि आज आपकी एज क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे पहले कि आपकी एज जो है वो काउंट करके लिखनी है। कैटेगरी यूआर SC ST OBC EWS, यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है। जी हाँ, अब देखते हैं वेदर एज रिलैक्सेशन ऑब्टेन इन सो विच कैटेगरी। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो गई होगी और आपने कैटेगरी का बेनिफिट लेके आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो कौन सी कैटेगरी का बेनिफिट लेके फॉर्म फिल किया है वो अप्लाई करना है। वेदर PWBD यस और नो, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो अप्लाई करना है।
और कौन सा पार्ट के फिजिकल हैंडीकैप है ये डिटेल में आपको यहाँ पे मेंशन करना है डियर। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल अलोंग विद द मल्टीपल सेट ऑफ द फोटोकॉपी ड्यूली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज मार्क यस और नो, नॉट एप्लीकेबल। जो चीज आपके पास है यस मार्क करना है, जो चीज नहीं है नो मार्क करना है। और डॉक्यूमेंट के कम से कम 1 से 2 कॉपी आप निकाल के ले जाए जेरोक्स। एज पर द रिक्रूटमेंट रूल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन पास मतलब आपकी 10th पास होनी चाहिए, तो आप यस कर सकते हो। फोटोकॉपी है, जेरोक्स है, यस कर लो। डिटेल रिमार्क एनी, अगर कोई डिटेल है तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बाय द, ये आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो यस लिखिए। फोटोकॉपी ऐड है तो यस कर दीजिए। और कहाँ से करिए तो सेंट जॉन से करिए तो सेंट जॉन, अरविंद फाउंडेशन से करिए तो अरविंद फाउंडेशन, ठीक है, जहाँ से करी होगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, 50 बेडेड का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है ही नहीं, है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो कीजिए। अगर नहीं करते ही आप तो डिसक्वालीफाई होने का चांसेस है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। फोटोकॉपी है, यस करनी है। कौन सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम लीजिए। ये पूरा फॉर्म की एक और कॉपी करके ले जाना, हो सकता है कुछ चेंजेस कराए तो वहां पे भी आप कर सकते हो। बाकी आप भर के तो ले ही जाना, लेकिन एक कॉपी साथ में जरूर लेके जाए। तो ये 50 बेड, और ध्यान रखना जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपने बनाया है उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मिस्टर डैश 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 आपका नाम इस दिन से इस तारीख तक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था और ये हॉस्पिटल 50 बेडेड का हॉस्पिटल है, ये सब उसमें लिख के होना चाहिए। एजुकेशनल 50 बेड से 50 बेड से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्त है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अदर इंफॉर्मेशन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड है तो यस करिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, 12, हाँ 10th सर्टिफिकेट है, क्लास सर्टिफिकेट, यस करिए। 12 है तो यस करिए। सर्टिफिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट मतलब आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट। डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट अगर आपने जीएनएम करी हुई है तो भी चल जाएगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने बीएससी नर्सिंग करी है तो भी चल जाएगा। मास्टर सर्टिफिकेट आपने एमएससी नर्सिंग करी है। अगर इसके अलावा आपने मान लो कि कोई और डिप्लोमा किया है एडिशनल तो लिख दीजिए। ग्रेजुएशन आपने बीएससी की है, बीए की है, बीएड की है लिख सकते हो, एमए की है लिख सकते हो। अदर क्वालिफिकेशन, अदर और भी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो वो चीज लिख सकते हो। माय डियर, मुझे लग रहा है सब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो, जब तक लिखोगे नहीं, आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके कोई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, जैसे किसी ने नर्सिंग करी है तो रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दो। डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कौन से हॉस्पिटल है तो यस, फोटो अटैच किया है तो यस, और यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम, नेम, और एक्सपीरियंस कब से कब तक का है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS, अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ओबीसी का आप ध्यान रखना कब से होना चाहिए, तो 1/04/2023 के बाद का ऑनवर्ड्स, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, समझिए। अभी का भी चल जाएगा लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत पुराना ले जा रहे हो, अभी भी 2-3 दिन है, हाथ पैर मार लो, सर्टिफिकेट रेडी कर दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई सगा नहीं होता, समझ लो। आप दूसरों को उम्मीदों पे रहे हो वो करके देता है, ऐसा कोई नहीं करता भाई। मैंने भुवनेश्वर, पटना, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट में थे जिनके फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वो थे टेम्पररी वाले, खुद दिल्ली जाके लेके आए हैं। आप तो दिल्ली के गढ़ में बैठे हो, आपके सर्टिफिकेट क्लियर होने चाहिए। ध्यान रखना, आपके जिंदगी का जो संघर्ष था वो आपने कर लिया, अब आपके कागजी कार्रवाई रही है, और कागजी कार्रवाई तो आपको करनी आती ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ द ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस भी आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, याद रखना। इन केस ऑफ द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए,
समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है तो पूछ लेना डियर, कमेंट में डाल देना। डिस्चार्ज, हाँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी से हो, कहीं से हो और इस जॉब में आना चाहते हो तो वहां के रिलीविंग लेटर होना चाहिए। एनओसी, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, तो ध्यान रखना आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेके ही जाना है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन करना है, ये सब चीजें ऑफिस में करी जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये सब चीजें आपको ऑफिस में करी जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है डियर, ये जॉब कर रहे हो, सिलेक्शन हो गया तो भी करना है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी करना है, तो क्या करना है, किरोशा एकेडमी आपको क्या करनी है, डाउनलोड करनी है किरोशा एकेडमी। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो 8502065080 पे क्या कर सकते हो सर, कॉल अस, मैसेजेस सॉरी, कॉन्टेक्ट अस व्हाट्सएप के थ्रू। क्लियर है डियर? सभी टाइप के कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको सेपरेट किसी कोर्स की तैयारी करनी है उसके लिए भी आपको हेल्प कर लेंगे। तो आई होप मैंने ये वीडियो बनाया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर देख रहे हो हमारी मेहनत को पहचान रहे हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करोगे क्योंकि लास्ट कल ही चीजें और आज हमारे पास आई तो तुरंत आपको बताइए, बाद में आप 2 दिन बाद, अभी एनवीएस की वैकेंसी आई थी है ना, बाद में बताते सर आप तो लास्ट दिन बनाते हो, तो लास्ट दिन भी तुरंत फॉर्म भर दिया जाता है डियर। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।